हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके फेवरेट महिंद्रा गुरु पे, जहां पे हम आपके साथ वीडियो गुरु के साथ जुड़े हैं एसएससी की पूरी तैयारी करवाने के लिए। अब तक से हमने नाउन्स में क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ा कि नाउन्स में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि नाउन किस टाइप का है, वो किस टाइप का जेंडर लेता है, कलेक्टिव नाउन्स में क्या क्या रूल्स आते हैं और उनके क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, साथ ही अनकाउंटेबल नाउन्स और उनके बहुत सारे एक्सेप्शंस। आज हम इस बात को रूल को थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं। आज हम उस सेक्शन पे आ रहे हैं जहां पे हम नंबर्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। वो सेक्शंस जहां पे हम लोगों को जनरली एरर करेक्शन में दिक्कत होती है, क्योंकि हमें एक्चुअली अगर हम हिसाब से बोले तो ये वैसा पोर्शन है जहां हमें खुद ही कंफ्यूजन होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सही है या नहीं। इस लेक्चर के बाद आपका ये कंफ्यूजन पूरा दूर हो जाएगा। चलिए बने रहते हैं इस स्लाइड के साथ। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है एरर्स यूजिंग नंबर्स एंड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के साथ एरर करेक्शंस कैसे होते हैं और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। आपका जो फर्स्ट स्लाइड है, पहले तो हम रूल पढ़ देते हैं, फिर हम आपको खुद एक कंडीशन में रखेंगे। हमारा रूल कह रहा है when words like, ध्यान दीजिएगा, when words like day, month, mile, kilo, dozen, pair, 100, square, any of this are used with a number, मतलब इनमें से किसी को भी अगर एक नंबर के साथ यूज किया जाए, जैसे कि 1, 2, 3, मतलब किसी भी तरह का न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जस्ट बिफोर अ नाउन। ध्यान क्या क्या देना है कि इनको यूज करने के पहले जस्ट एक नाउन होना चाहिए। दे आर नेवर मेड प्लूरल। फिर से हम बोल रहे हैं कि अगर आपके पास सेंटेंस में, ध्यान दीजिएगा, अगर आपके पास सेंटेंस में कोई भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए डे, ठीक, बोला जा रहा है इफ इट इज यूज्ड विद अ नंबर, जैसे मान लीजिए 10, बोला जा रहा है अगर इसके साथ हम किसी नाउन को फॉलो कर रहे हैं, हम किसी नाउन को फॉलो कर रहे हैं, तो जो हमारा वर्ड है वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा। मेरा फॉर्म हमेशा सेंटेंस में सिंगुलर ही होगा। मतलब अगर मान लीजिए नाउन में हम जर्नी वर्ड को ऐड कर दें और हम बोल रहे हैं इट इज अ 10-day जर्नी, तो मेरा स्टेटमेंट सही होगा। हम इस सेंटेंस में ये नहीं कह पाएंगे अ 10 days जर्नी। अब ये क्यों हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हम सेंटेंसेस में कई बार मनी का वैल्यू लेते हैं, है ना। अब मनी का वैल्यू कैसे लेते हैं? मान लीजिए अगर हम सेंटेंस में बोल रहे हैं दैट आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीज, आई सेड आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीज। अब अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए तो क्या हम ये सेंटेंस को ऐसे नहीं बोल सकते थे आई एम टॉकिंग अबाउट 10,000 रुपीज? पढ़ के ही समझ में आ रहा है, बड़ा इनअप्रोप्रिएट सा है। क्यों इनअप्रोप्रिएट सा, क्यों नहीं ले पा रहे? कॉन्सेप्ट ये रूल है। देखो, जब भी हमारे पास सेंटेंस में कभी भी किसी नाउन के पहले हमारा कोई भी तरीके का क्वांटिटी, वेट, मेजरमेंट, यूनिट का कोई भी वैल्यू बैठे और अगर वो अपने साथ कोई नंबर को फॉलो कर रहा होता है, तो वो फॉर्म आपके सेंटेंस में हमेशा सिंगुलर होगा। समझ आया? खैर इस सेंटेंस में कई सारे इसके एक्सेप्शंस भी बनते हैं, तो चलिए पहले हम लोग इस रूल को समझते हैं, फिर हम इसके एक्सेप्शंस पे आएंगे। यहां पे आपके पास सेंटेंस देखो कैसे लिखा हुआ है, दैट डिनर सेट कॉस्ट हाउ मच। ध्यान दीजिएगा, हमने बोला दैट डिनर सेट कॉस्ट हाउ मच, इट कॉस्ट 4,000 रुपीज। अब अगर देखा जाए तो ये रूल को बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। हमारे सेंटेंस में रुपीज नाउन का काम कर रहा है, 1000 मेजरमेंट का काम कर रहा है और 4 न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आप देख रहे हो कि जो आपका फॉर्म है वो बिल्कुल सिंगुलर है। उसी तरीके से our travel agent arranged a 7-day coach tour। ध्यान दीजिएगा, हमारे ट्रैवल एजेंट ने एक 7 दिन का कोच टूर अरेंज किया है। अब अगर हम सेंटेंस को तोड़े तो देखो, कोच टूर आपके सेंटेंस का नाउन बन जा रहा था, डे यहाँ पे सेंटेंस में सिंगुलर फॉर्म में है और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। मतलब अगर हम बात करें तो हमारी स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में कोई भी एरर नहीं है, ये दोनों फॉर्म्स बिल्कुल सही हैं। क्लियर? अब चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा कंपेयर किया जाए किसी और स्टेटमेंट के साथ। अब हम सेंटेंस के रूल को थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं। स्टेटमेंट आपके सामने है और दोनों ही बिल्कुल सही हैं, तो फिर दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? नाउन्स। हमारे दोनों ही सेंटेंसेस में डिफरेंस है नाउन्स। चलिए पढ़ते हैं। द जर्नी टेक्स 3 hours। हमने बोला द जर्नी टेक्स 3 hours, ठीक। यहां भी तो हमारे पास सेंटेंस में न्यूमेरिकल एडजेक्टिव था,
है ना। हमने उसके साथ में जो फॉर्म यूज किया है, देखिए आपके मेजरमेंट का, वो प्लूरल है। यस और नो? तो क्या मेरा स्टेटमेंट ये गलत है? नहीं, मेरा ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों सही हो रहा है? क्योंकि इस सेंटेंस में आपका नाउन है वो इस वाले जो कंस्ट्रक्शन है या जो स्ट्रक्चर है आपके इंग्लिश का, उसके पहले आ चुका है। हिसाब से रूल के अकॉर्डिंग नाउन को बाद में होना चाहिए था। हियर वी हैव द प्लूरल फॉर्म। व्हाई? आवर प्लूरल इसलिए है बिकॉज इट इज नॉट फॉलोइंग अ नाउन। हमारे पास आवर के बाद कोई भी नाउन नहीं है, इसीलिए वो सेंटेंस में प्लूरल फॉर्म में है। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा डिफरेंट कर देते और थोड़ा सा चेंज करके लिखते, इट्स अ 3 आवर जर्नी। अब हम 3 आवर्स जर्नी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अब हमारा रूल का स्ट्रक्चर वापस आ गया। हमारे पास एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जिसके साथ हमारा मेजरमेंट है, और जो फॉर्म उसके बाद जा रहा है या वो क्वालिफाई कर रहा है किसको? एक नाउन को। इसका मतलब हमने नोटिस क्या किया? हमने नोटिस ये किया कि आपके न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, मतलब मान लीजिए अगर हम बात करें 1 का या फिर 2 का या फिर 3 का, ये बिल्कुल प्लूरल हो सकता है। कब हो सकता है? मतलब इसके साथ का जो वर्ड है वो बिल्कुल प्लूरल हो सकता है। कब हो सकता है? जब हमारे पास उस मेजरमेंट के बाद, मतलब मान लीजिए अगर हम यूनिट की बात कर रहे हैं, कोई भी नाउन ना हो। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे इसी के साथ हमारा कोई यूनिट है और हम उसके साथ एक नाउन को रख रहे हैं, तो ये यूनिट हमेशा हमारी सेंटेंस में कौन से फॉर्म में होगा? सिंगुलर। That's the basic difference of how to identify whether the measurement will be singular or whether the measurement will be plural. ये तो था हमारा कंपैरिजन। इतना तो समझ में आ गया। चलिए इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। हमारे पास एक स्टेटमेंट है, हमने बोला है however, ये एक्सेप्शन की तरह आ रहा है, आप समझ रहे हो क्योंकि यहाँ however लिखा हुआ है। However, when these words convey the idea of a large number, मान लीजिए अगर हम बोले कि ये वर्ड्स अगर आइडिया कन्वे करे ऑफ अ लार्ज नंबर, वी मस्ट टेक देम प्लूरल। हम उसके साथ प्लूरल यूज करेंगे, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन और जुड़ जाती है, और वो कंडीशन क्या है? इन सच केस द वर्ड्स विल बी फॉलोड बाय ऑफ। हमेशा याद रखिएगा वहां पे क्या हो जाएगा? ऑफ। खैर, इन स्टेटमेंट्स को बढ़ने से पहले हम आपके साथ खुद एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं ताकि आपको समझना और आसान हो जाए। हमने आपसे बोला आई नीड 5 million rupees। सिंपल, आई नीड 5 million rupees। हम इस सेंटेंस में 5 millions बोल नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि मेरे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव के साथ हमारे पास सेंटेंस में यूनिट है और वो फॉलो कर रहा है किसको? एक नाउन को। तो डेफिनेटली बात है ये मेरा स्टेटमेंट सिंगुलर होगा, नो डाउट। फाइन, हम लोगों को रूल भी याद हो गया है और हमें समझ भी आ गया ये क्यों हो रहा है। लेकिन मान लो अगर इस सेंटेंस को हम ऐसा लिख देते और हम बोलते आई नीड डैश ऑफ रुपीज। अब हम सेंटेंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करके बोल रहे हैं आई नीड डैश ऑफ रुपीज। अब यहाँ पे मिलियन होगा या मिलियंस होगा? अब अगर इस सेंटेंस की बात करें तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो मिलियंस होगा। और क्यों होगा? अब तो हमें पता ही नहीं हम कितने पैसे की बात कर रहे हैं। इट कैन बी 10, इट कैन बी 15, इट कैन बी 30, इट कैन बी 70। इसका मतलब जब आपके क्वांटिटी, वेट या मेजरमेंट के साथ कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ना हो, राइट, भले ही वो नाउन के साथ ही फॉलो कर रहा हो, और आपके पास सेंटेंस में एक ऑफ जुड़ जाए, तो जो उसका फॉर्म होगा वो प्लूरल हो सकता है। समझ आया? ध्यान दीजिएगा, हमने फिर से इसको अलग से हम फिर से एम्फसाइज कर देते हैं। ऐसे केसेस में आपके वर्ड्स फॉलो किसको करेंगे? एक ऑफ को। क्लियर? चलिए एक बार स्टेटमेंट्स को देखते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स। देखो यहाँ पे हमारे पास कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव नहीं है, तो सबसे पहली सी चीज क्लियर है। जैसे हमने अभी बोला मिलियंस ऑफ रुपीज, हमारे पास ऑफ हो रहा है, भले ही नाउन को क्वालिफाई कर रहा है बट उसके साथ जुड़ा क्या है? एक ऑफ जुड़ा है। इसका मतलब हमारा यूनिट यहाँ पे और बिल्कुल आपके फॉर्म में प्लूरल हो सकता है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन द सेम वे आई हैव 5 pairs ऑफ सॉक्स। देखो द क्वेश्चन इज कि पेयर तो 2 ही के लिए होता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल एडजेक्टिव एक पेयर से ज्यादा हो जाए तो वो पेयर होगा या पेयर्स होगा? डेफिनेट सा बात है वो पेयर्स होगा आपके सेंटेंस में। मोर ओवर वो अपने साथ क्या ले रहा है? एक ऑफ ले रहा है। ध्यान दीजिएगा आपका न्यूमेरिकल एडजेक्टिव भी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है। इट्स मोर देन 1। तो डेफिनेट सा बात है हमारे सेंटेंस में पेयर क्या बन जाएगा? आपके सेंटेंस का पेयर्स। इसका मतलब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे थर्ड स्टेटमेंट की तरफ। हमारा थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है
He needs millions of rupees. Just like I said, I need millions of rupees. अब तो हमें पता ही नहीं हम कितने यूनिट या मेजरमेंट की बात कर रहे हैं. इसका मतलब इस सेंटेंस में हमारे सेंटेंस का ये वाला पार्ट, क्योंकि कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ही नहीं ले रहा, तो ये तो अप्रॉक्स फिगर आ गया. अप्रॉक्सीमेशन में हम ये थोड़ी ना बता सकते अब हमें कितने मिलियंस चाहिए. तो इसका मतलब हमारे सेंटेंस का ये फॉर्म भी प्लूरल बिल्कुल हो सकता है और इसमें कोई भी एरर नहीं है. मतलब हमारे सेंटेंस में आपके फॉर्म्स या यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स बिल्कुल प्लूरल हो सकते हैं दो केसेस में. पहला, अगर वो नाउन को क्वालिफाई ना कर रहे हो. दूसरा, उनके साथ कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव ना हो. तीसरा, वो अपने साथ स्ट्रक्चर में एक ऑफ को ऐड कर रहे हो. तो ये तो थे हमारे 2 या 3 एक्सेप्शंस जिनको हमने न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स के साथ या उनके बिना पढ़ा. यहां तक की स्लाइड अगर आपको क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. हमारा नेक्स्ट स्लाइड आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का जरूरत है. इसके बाद हम लोग स्टेटमेंट के रूल्स पे पढ़ेंगे. चलिए देखते हैं. रिमेंबर, आपको बोला जा रहा है रिमेंबर इफ वर्ड्स लाइक डजन, ग्रॉस, स्कोर, 100 एक्सेट्रा इज प्रोसीडेड बाय ए. मतलब अगर हम इन इसी यूनिट क्वांटिटी या मेजरमेंट के साथ अगर हम अपने आर्टिकल ए को बिठा दें या फिर हम उसके साथ कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बिठा दें जैसे कि 1, 2 एक्सेट्रा, या फिर कोई भी न्यूमेरिकल एडजेक्टिव बिठा दें जैसे कि 1, 2 एक्सेट्रा, वी डू नॉट यूज ऑफ आफ्टर देम. ध्यान क्या क्या देना है कि अगर हमारे पास सेंटेंस में कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा वर्ड के साथ आर्टिकल ए जुड़ जा रहा है तो वो ऑफ नहीं लेगा. क्यों नहीं लेगा अब समझा रहे हैं. ऑफ जब लग रहा था सेंटेंस में तो वो सेंटेंस को कौन से फॉर्म में बना दे रहा था? प्लूरल फॉर्म में बना दे रहा था. आर्टिकल ए आपके सेंटेंस को क्या बनाता है? सिंगुलर बनाता है, क्योंकि वो न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 के लिए जाता है. इसी वजह से आपके सेंटेंस में का ये जो स्ट्रक्चर है ये ऑफ को फॉलो नहीं करता. जैसे स्टेटमेंट को देख लीजिए. While coming back from office, bring home dozen of bananas. A dozen का मतलब ही होता है 1 दर्जन मंगवा रहे हैं आप. अब 1 दर्जन का जो क्वांटिटी होता है वो होता है 12. अब इसमें से अगर एक भी कम होता मतलब 11 होता तो आप डजन बोल पाते? नहीं बोल पाते. आप तो बोल ही रहे हमें 1 डजन चाहिए, तो फिर ऑफ बनानास क्यों होगा? 1 डजन तो अपने आप में एक यूनिट क्वांटिटी बन गया ना, क्योंकि वो अपने आप में एक डेफिनेट क्वांटिटी बन जा रहा है, उसको अपने साथ ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है. मतलब मेरा करेक्शन क्या होगा? While coming back from office, bring home a dozen bananas. Is that clear? उसी तरीके से मान लीजिए सेंटेंस को हम ऐसे लिख देते हैं. 200 of people. 200 of people? Seriously? People already प्लूरल है ना? तो उसको ऑफ का जरूरत है क्या? नहीं. मेरा करेक्शन क्या हो जाएगा? 200 people attended the meeting. मेरे स्टेटमेंट का करेक्शन हो जाएगा 200 people attended the meeting. ध्यान क्या देना है कि इसके साथ क्या जुड़ रहा है? एक न्यूमेरिकल एडजेक्टिव. सो बेसिकली ये तो थे हमारे सेंटेंस के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस जिनके ऊपर हमने स्टेटमेंट्स में ये देखा कि हमारे न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स या फिर यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स कितने फॉर्म्स में लिखे जा सकते हैं. अब आते हैं थोड़े और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स की तरफ जो हम एक्चुअली गलत बोलते हैं. ओके, अ होल नंबर. ठीक है, अब हम आ रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट जॉनरे पे. होल नंबर के साथ अगर कोई फ्रैक्शन जोड़ दिया जाए, ठीक है, चलिए वो फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, वो हाफ हो सकता है, क्वार्टर हो सकता है. हमने आपसे बोला कि हमारे पास एक होल नंबर है और हमने इसके साथ जोड़ दिया है एक फ्रैक्शन. यही तो हमारा स्ट्रक्चर है. सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो देखो यही बोल रहा है ना. अब होल नंबर हो गया 1, हो गया 2, हो गया 4, हो गया 6 और इसके साथ जुड़ गया एक फ्रैक्शन, मतलब हो गया हाफ, या फिर आपके सेंटेंस में वो हो गया 1/4. अगर ये जुड़ जाए तो याद रखिएगा इट टेक्स अ प्लूरल नाउन इमीडिएटली आफ्टर. इसके तुरंत बाद आपका जो नाउन का फॉर्म होगा वो हमेशा सेंटेंस में प्लूरल ही रहेगा. अभी क्यों हो रहा है पहले वो समझते हैं. देखो ध्यान ऐसे देना कि जब एक से ज्यादा, चलिए इसको थोड़ा और क्लियरली समझाते हैं. एक से ज्यादा अगर कुछ भी हो, कुछ भी मतलब वो 1.0001 भी हो सकता है, वो आपका 1.25 हो सकता है, कुछ भी ज्यादा, एक से कुछ भी ज्यादा, 1 से कुछ भी अगर ज्यादा जा रहा है तो वो कभी सिंगुलर हो सकता है क्या? उसका तो जो मेजरमेंट है या जो क्वांटिटी है वो 1 को एक्सीड कर चुका है. इसका मतलब वो आपके सेंटेंस में जब भी होगा प्लूरल होगा. उल्टा अगर होता और मान लीजिए अगर हम बोल रहे हैं कि हम 1 से कुछ भी कम का बात कर रहे हैं तो वो 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता. अगर हम 1 से कुछ भी कम का बात कर रहे हैं
तो वो एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता, मतलब इसके अंदर में जितने भी वर्ड्स होंगे सेंटेंस में वो कौन से फॉर्म में होंगे, सिंगुलर। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसी वजह से जब 1 के साथ कोई फ्रैक्शन जुड़ रहा है तो ये क्वांटिटी 1 से ज्यादा बना रहा है या नहीं बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है, तो ये सिंगुलर कैसे हो जाएगा। इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है ये अपने साथ का जो फॉर्म प्लूरल जो यूज करता है वो प्लूरल होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए एक स्टेटमेंट हम दे रहे हैं 200 माइल्स, 202 माइल्स, हमारे पास नंबर है और उसके साथ क्वार्टर जुड़ जा रहा है, तो देखो ये तो एक से ज्यादा हो चुका है ना। अब क्योंकि ज्यादा हो चुका है इसीलिए जो हमारा स्ट्रक्चर है वो सेंटेंस में क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। उसी तरीके से इफ फ्रैक्शन इज अलोन, मान लो अगर फ्रैक्शन अकेला ही हो, ठीक है, तब नाउन सिंगुलर होगा क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा नाउन से एक में कम ही होगा। 1/4 होगा, 1/3 होगा, 1/5 होगा, जितना भी होगा 1 से कम होगा। यस और नो। अब जब सिर्फ फ्रैक्शन होगा, ध्यान क्या देना है कि अगर होल नंबर के साथ फ्रैक्शन है तब तो प्लूरल, लेकिन मान लो सिर्फ फ्रैक्शन ही है, मान लीजिए 1 सेकेंड है, 1/4 है, 1/3 है, तो जो फॉर्म जाएगा सेंटेंस का वो सिंगुलर, क्योंकि ये सारे वैल्यूज 1 से कम है। यस और नो। इसी वजह से सेंटेंस देखो तब कैसा बनेगा, तब हमारा सेंटेंस में हो जाएगा फॉर्म सिंगुलर और स्टेटमेंट होगा हाफ माइल या फिर हाफ अ माइल। तब जो आपका जो यूनिट का मेजरमेंट होगा वो आपके सेंटेंस में हो जाएगा सिंगुलर। दिस इज हाउ वी रिलेट टू मेजरमेंट्स व्हेन वी आर गिवन फ्रैक्शंस। अब तक तो हमने बात करी कि होल नंबर के साथ फ्रैक्शन कैसा होगा, अगर होल नंबर नहीं है और सिर्फ फ्रैक्शन है तो वो कैसा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट और एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स पे जहां से एरर करेक्शंस देखे जाते हैं। 1, हर एग्जामिनर का फेवरेट, एसएससी का तो हॉट टॉपिक। 1, आफ्टर 1 अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर को यूज किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, आफ्टर 1 अगर किसी फ्रैक्शनल नंबर को यूज किया जा रहा है तो जो फॉर्म यूज होगा वो सेंटेंस का सिंगुलर होगा जो अभी आपको पढ़ाया गया। जैसे 1/4, 1/3, हम सेंटेंस में क्या 1/4 बोल सकते हैं, 1/3 बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो फ्रैक्शन है ये एक से कम है ना। तो जो मेरा करेक्शन होगा सेंटेंस में वो 1/4 होगा या फिर 1/3 होगा, 1/6 होगा, 1/5 होगा। लेकिन मान लीजिए अगर अब मेरा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव 1 से ज्यादा हो जाए तो, अभी दूसरे हिस्से की बात कर रहा है, एक से अलग, है ना। अब हम जब न्यूमेरिकल एडजेक्टिव में 1 से ज्यादा किसी भी प्लूरल कार्डिनल नंबर को यूज करेंगे, आफ्टर एनी प्लूरल कार्डिनल नंबर द फ्रैक्शन इज ऑलवेज प्लूरल, मतलब 2/4, 3/3, ठीक है। जब भी किसी प्लूरल कार्डिनल नंबर को यूज कर लिया जाएगा तो जो आपका फॉर्म होगा, डेफिनेट सा बात है, वो भी एक को एक्सीड कर चुका है तो सेंटेंस में वो भी क्या बन जाएगा, प्लूरल। ये तो था सेंटेंस में मतलब अरेंजमेंट होता है जब हमारे पास एक या एक से ज्यादा कार्डिनल नंबर्स को हम यूज करते हैं। यहां तक कि अगर आपको स्लाइड में कोई भी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देखिए हमने इकट्ठे बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो एक बार इस स्लाइड को फिर से रिवाइंड करिए, फिर से रिवाइज करिए और फिर बढ़िए आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किस चीज के बारे में है, हाफ। अब तक हमने 1 पढ़ा, हमने होल नंबर्स पढ़े, हमने एक से ज्यादा नंबर्स पढ़े, अब हम आ रहे हैं हाफ पर। हाफ को सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, क्या एक ही तरीका है या एक से ज्यादा तरीके हैं, चलिए उनके बारे में एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। आपके पास बोला जा रहा है हाफ, हाफ को कैसे यूज कर सकते हैं। इफ हाफ इज फॉलोड बाय अ नाउन, ध्यान क्या देना है कि अगर हाफ के साथ किसी नाउन को फॉलो किया जा रहा है, मतलब हाफ किसी नाउन के पहले बैठ रहा है, which is a unit of measurement, और ये नाउन कुछ नहीं किसी यूनिट ऑफ मेजरमेंट के बारे में है, कोई भी तरह का यूनिट है, then we can add a and an after the word half, बिल्कुल जा सकता है क्योंकि ये एक से कम है तो a या an यहाँ पे जुड़ सकता है। जैसे कि half a kilometer, हाफ किलोमीटर, इस सेंटेंस को लिखने में हम ये नहीं कह सकते कि अगर हाफ अ किलोमीटर सही है तो क्या अ हाफ किलोमीटर गलत है, नहीं, ये भी बिल्कुल सही है। हमारे पास ध्यान क्या क्या देना है कि अगर हमारे पास किसी भी यूनिट है उसके साथ अगर हम कोई मेजरमेंट भी डाल रहे हैं या हाफ वर्ड को यूज कर रहे हैं तो आर्टिकल ए उसके साथ बैठ सकता है, उसके बाद भी बैठ सकता है। उसी तरीके से लिखने का तरीका एक और है, हाफ एन आवर, हाफ आवर, है ना। हाफ एन आवर इसलिए बोल रहे हैं, एंड तो इसलिए लग रहा है आर के साथ क्योंकि इसका जो वोवल साउंड है वो आर से आ रहा है, मतलब ओ से प्रोनाउंसिएशन निकल रही है ना। जब आप प्रोनाउंसिएट कर रहे हो तो देखो इसमें जो वोवल साउंड आ रहा है वो ओ के जैसा आ रहा है, आर, है ना, आर।
इसी वजह से यहाँ पे एंड जा रहा है। लेकिन मान लीजिए सेंटेंस में अगर हम हाफ आवर बोलते, अ हाफ आवर जर्नी इज लेफ्ट, तो क्या हमारा स्टेटमेंट गलत होता? बिल्कुल गलत नहीं होता। इस सेंटेंस को लिखने के ये दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। इन कॉन्सेप्ट्स के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। यूज ऑफ 1 and a half। अब तक हमने पढ़ लिया होल नंबर्स, हमने फिर पढ़े हाफ, 1 पढ़ा, कार्डिनल नंबर्स पढ़े, प्लूरल नंबर्स पढ़े। अब हमारे हैं 1 and a half अगर सेंटेंस में यूज हो जाए, 1 and a half, तो सेंटेंस कैसा होगा? ऑलवेज टेक्स द प्लूरल नाउन। सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है ये हमने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था। हमने क्या बोला? 1 से ज्यादा कुछ भी होगा तो प्लूरल ही होगा। यस और नो? जैसे कि always takes a plural noun and we always use that noun after the word half। और ये नाउन कब आधा होगा? जब वो हाफ के बाद जाएगा। देखो बड़ा क्लियर सा चीज है। अगर आप 1 के साथ इसको प्लूरल बना देते तो आप सेंटेंस को गलत कर देते, क्योंकि 1 तो सिंगुलर फॉर्म में है, तब तो इसका फॉर्म भी सिंगुलर होना चाहिए था। लेकिन जब 1 के साथ हाफ जुड़ जा रहा है आपके सेंटेंस में, तो आप जो अपने नाउन का पार्ट है वो प्लूरल बना सकते हैं, क्योंकि अब ये नंबर 1 से ज्यादा हो चुका है। समझ आया? चलिए एक बार कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको फिर से क्लियर करते हैं। जैसे 1 किलोमीटर एंड अ हाफ, 1 and a half किलोमीटर्स, दोनों सही है। 1 किलोमीटर बोल लो। देखो अगर सिंगुलर रखना है तो लिखने का तरीका दो है, या तो सीधे सीधे 1 किलोमीटर रख लो, क्योंकि ये तो एक क्वांटिटी के लिए बता रहा है, मतलब ये मेजरमेंट सिंगुलर है। एंड अ हाफ बाद में कर दीजिए। लेकिन अगर 1 and a half लिखेंगे तब जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो ये 1 से ज्यादा के लिए जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो मेरा मेजरमेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस का? प्लूरल फॉर्म। उसी तरीके से मान लो अगर हम सेंटेंस को ऐसे बोले 1 hour and a half, ये भी सही है। 1 hour था तो सिंगुलर था, एंड अ हाफ जब जुड़ गया तो सेंटेंस के दूसरे हिस्से में लिख दीजिए। लेकिन जब आप इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये 1 से ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इसीलिए आपके सेंटेंस का जो मेजरमेंट है वो भी सेंटेंस में क्या बन जा रहा है? प्लूरल फॉर्म में। ये तो था यूज करना, हाउ टू यूज 1 and a half। सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, सीधा सीधा ऐसे याद रखिएगा कि कोई भी चीज अगर 1 से ज्यादा है तो वो सेंटेंस में अपने साथ जो फॉर्म यूज करेगी वो प्लूरल होगा, और कोई भी चीज अगर आपके सेंटेंस में 1 से कम है तो सेंटेंस में वो जो फॉर्म यूज करेगा वो क्या होगा आपका? सिंगुलर। This is how you relate to nouns when you are using measurements of different sorts। हमें पता है आज जब आप लोग घर पे बैठेंगे तो जब आप घड़ी को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो मेजरमेंट पढ़ा या जो फ्रैक्शन यूनिट पढ़ा उसको हम इस सेंटेंस में कैसे यूज कर सके। यही तो ट्रिक है। एसएससी का ये जो टॉपिक है ये जनरली 3 से 4 मार्क्स के आते हैं। 3 से 4 मार्क्स कहाँ पे मिलेंगे आपको? एरर करेक्शन। ये वाला टॉपिक जब भी आया है एरर करेक्शन के फॉर्म्स में ही आया है, और 2 मार्क्स के लगभग, तो इसमें लगभग आपको अगर आप देखो तो एसएससी के हर जॉनरे से अगर एग्जाम निकालो तो आपको ये 2 से 3 मार्क्स के मिल जाएंगे। इसीलिए आज का जो स्लाइड था वो फुल्ली डेडिकेटेड था आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट्स के साथ कैसे यूज किया जाएगा नाउन और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। यहां तक कि टॉपिक्स अगर आपको क्लियर है या कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नाउ आई विल गो स्लो विद दिस सेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारे फ्रैक्शंस पढ़ लिए, दिमाग में सब कुछ जंबल हो रहा है। इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको एक बार रिवाइज जरूर करना पड़ेगा घर पे। इट्स नॉट लाइक प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स की हमने एक बार समझाया तो हमें ये क्लियर हो गया कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट इससे बना है। इसमें हम बहुत सारे एक्सेप्शंस को भी तो पढ़ते आए हैं, तो उनका भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की तरफ। बट इफ 1, अब तक हमने पढ़ा 1 and a half कैसे यूज किया जा रहा है। बट इफ 1 इज रिप्लेस्ड बाय ए और एन, वी यूज द सिंगुलर फॉर्म। यस, अगर 1 को हम रिप्लेस कर दे ए या एन से, भले इन दोनों का जो नंबर का वैल्यू होता है वो 1 है, भले ही इन दोनों का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 1 ही होता है, लेकिन फिर भी अगर ये रिप्लेस कर देगा 1 को तो सेंटेंस में जो हमारा नाउन होगा वो भी क्या हो जाएगा आपके सेंटेंस का? सिंगुलर फॉर्म में। जैसे मान लो अगर हम सेंटेंस को ऐसा बोले, अ किलोमीटर एंड अ हाफ, अ आवर एंड अ हाफ, ये दोनों ही फॉर्म्स में अगर अ लग जाता है जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हो रहा था, तो ये दोनों ही फॉर्म्स आपके सेंटेंस के सिंगुलर फॉर्म में रहेंगे। इफ 2 और 3 और 4, मतलब अब अगर आपका जो सेंटेंस है वो प्लूरल कार्डिनल नंबर्स को ले रहा है, इज यूज्ड विद अ हाफ, द नाउन इज ऑलवेज प्लूरल। जैसा कि हमने आपको समझाया ये 1 से ज्यादा हो गया तो नाउन भी आपके सेंटेंस में क्या बन जाएगा? प्लूरल फॉर्म में। जैसे मान लीजिए सेंटेंस में अगर हम बोलें 3 किलोस एंड अ हाफ, राइट है। 3 and a half किलोस, ये भी राइट है। क्यों?
3 किलोज देखो क्यों बोल पा रहे हैं, जब 1 था तो 1 किलो बोला था ना, लेकिन जब 3 है तो किलोस इसलिए आ रहा है क्योंकि ये 1 से ज्यादा है। एंड हाफ सेंटेंस के दूसरे हिस्से में कोई बात नहीं, ये मेजरमेंट को बढ़ा रहा है, बिल्कुल सही है। उसी तरीके से 3.5 किलोस, लेकिन जब आप बोलोगे तो जब आप सेंटेंस को ऐसा तोड़ोगे तो ये 3.5 मतलब 3 से ज्यादा हो गए, 1 से ज्यादा है तो वैसे भी आपका नाउन जो होगा वो प्लूरल ही होगा। दिस इज रिलेटिंग नाउन्स विथ मेजरमेंट्स। अगर आपको यहां तक की स्लाइड क्लियर है तो हम इसके बाद आपसे जुड़ेंगे आपके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, जहां पे हम सीखेंगे कि पोजेशंस कैसे यूज किए जाते हैं आपके नाउन फॉर्म्स के साथ, और इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में पूछे गए हर एक क्वेश्चन पे जिक्र होगा, ताकि आप लोगों को ये समझ में आ जाए कि इस चैप्टर पे स्ट्रेस कहां कहां देना है और इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के फॉर्म्स में आते हैं। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट डे, लेकिन इसके पहले आपका रिविजन भी बनता है। हैव अ वेरी गुड डे। थैंक यू।